गौ माता है पूज्य हमारी धरती का वरदान, प्राण हमारी है संस्कृति का गौ सेवा विज्ञान। गौ सेवा ही ईश्वर सेवा, खुद इसकी अनुभूति करो। धन जन सुख समृद्धि बढ़ेगी, कामधेनु को दृष्ट करो। लोक हितैषण दुख हारिणी, अमृत संभवा दुख हरती। सर्वतीर्थ में मुक्तिदायिनी, जन जन की पीड़ा हरती। गौ माता स्वर्गीय ज्योति है, मंगल मूर्ति महान। गौ माता है पूज्य हमारी धरती का वरदान। ऐसी नंदिनी कामधेनु गौ माता जो हम सबकी आदि शक्ति है, और उसी आदि शक्ति से संसार को एक नई ऊर्जा मिलती है। राजस्थान के नागौर जिले में हबचर गांव में स्थित श्री नाहर सिंह गौशाला सेवा समिति के प्रांगण में हम सब मौजूद हैं, जहां से गौ सेवा का एक अद्भुत कारवां शुरू हुआ और आज सैकड़ों गौ माताओं की सेवा गांव हबचर और आसपास के इलाके में हो रही है। धन्य है वो माटी मारवाड़ की, जहाँ पर नागौर जिले में 1600 से अधिक राजस्व गांव है और वहाँ पर 700 से अधिक गौशालाएं संचालित होती है। इसलिए गाय और माई की इस सेवा के सफर को हम दिखा रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। सब भाई लोगों के सहयोग, दानदाता जो भी हा बारे रे बाला अटरे बाला सबके सहयोग इन चालू करी। जिया दुर्गा राम जी है, शर्मा जी है, आंके दानदाता के कृपा जिया जिया आँव को भाव और आगे बढ़तो रही। और नाहर सिंह बाबा की कृपा आगे आप उन्नति होती रहे भविष्य के लिए। ये जीव है जगह सुखी और आपा भी सुखी। श्री नाहर सिंह बाबा राजस्थान के लोक देवों में विशिष्ट महत्व रखते हैं। कहते हैं कि हबचर गांव की बसावट नाहर सिंह बाबा की कृपा से हुई। जब हिमाचल प्रदेश से कुछ लोग कारवां के रूप में आगे जा रहे थे तो उन्हें नाहर सिंह बाबा का पर्चा मिला और वहीं पर रुक गए। वहां पर उन्होंने एक सूखी खेजड़ी की लकड़ी को रोपा, जो आज विशाल शमी वृक्ष के रूप में हरा भरा होकर अपनी सत्यता का प्रमाण दे रहा है। श्री नाहर सिंह बाबा की कृपा से गांव में सभी जाति और समुदाय में प्रेम और सद्भाव रहता है। हबचर में महाभारत कालीन साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें राजा सागर के द्वारा खुदाया हुआ कुआं आज भी प्रमाण के रूप में मौजूद है। गांव वाले बताते हैं कि सत्यवादी गौरक्षक लोक देव वीर तेजाजी खरनाल से पनेर जा रहे थे तो उन्होंने हबचर की इस धरती पर रात्रि विश्राम किया था। बोले तेजाजी महाराज की। तेजाजी वीर एवं पीर थे, एक लोक देवता थे और उनके आदर्श और मार्गदर्शन पे जो भी व्यक्ति चलता है, जो समाज और सामाजिक व्यवस्था चलती है, वो अच्छी काम कर रही है। गौरक्षक लोकदेव वीर तेजाजी और श्री नाहर सिंह बाबा की कृपा और संतों की प्रेरणा से वर्ष 2009 में गौ माता की सेवा के संकल्प को लेकर ग्राम हबचर और दुखियासर के ग्रामीणों ने गौशाला संचालन का निर्णय लिया। उस समय मात्र 20-25 गायें गौशाला में थी। वहीं गांव में भी सूनी गायों की रखवाली की समस्या दूर हो गई और सेवा और संस्कारों का एक कारवां चल पड़ा। जैसे जैसे जनसहयोग मिलता गया, गौशाला में निर्माण का विकास होता गया। श्री नाहर सिंह गौशाला सेवा समिति हबचर की गौशाला ने सब भाई लोगों के सहयोग चल रही है और ये गौ माता की और नाहर सिंह बाबा की कृपा भी है। इस गौ माता की सेवा वे तो आपनों भी भलो और जीवा को भी भलो। गौ सेवा को समर्पित श्री नाहर सिंह गौशाला समिति के अध्यक्ष जी हरिराम दूकिया और समर्पित लोगों की टीम के विनम्र प्रयासों से राजापुरा के श्री दुर्गा राम जी चौयल ठेकेदार साहब ने अपने माता पिता की स्मृति में श्री नाहर सिंह गौशाला में बड़े चारागृह का निर्माण करवाया। ठेकेदार श्री दुर्गा राम जी चौयल के जुड़ने से श्री नाहर सिंह गौशाला में निर्माण और विकास का कारवां चल पड़ा और समय समय पर अनेक दान दाताओं ने नाहर सिंह गौशाला में यथाशक्ति सेवाएं प्रदान कर आगे बढ़ाया।
वेदों में गाय को माता का दर्जा दिया है। और माता का सम्मान तभी होगा कि जब हम उनकी रक्षा भी करें, इनका हम संरक्षण भी करें। और राजस्थान सरकार में अलग से इसका गोपालन विभाग शुरू किया, गठन किया है। राजस्थान देश में पहला राज्य है जहाँ पर कि गोपालन विभाग अलग से। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लगभग 450 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान हम दे चुके हैं। श्री नाहर सिंह गौशाला में संत श्री राम प्रसाद जी महाराज के पावन सानिध्य में हर वर्ष भादवा सुदी त्रयोदशी को श्री दुर्गा राम जी चौयल ठेकेदार साहब की ओर से वार्षिक गौ सेवा संगम और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें गौ सेवार्थ दान देने वाले दानवीरों का हार्दिक अभिनंदन होता है। और लोक देवता एवं लोक संस्कृति के कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति देते हैं। संतों के प्रवचन और मांगलिक वंदना से शुरू होने वाले कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और सेवा संस्कारों का अद्भुत संगम होता है। इस अवसर पर संपूर्ण देश प्रदेश से हजारों की तादाद में जन समुदाय शामिल होता है। सारी रात तेजाजी नाहर सिंह बाबा और गौ माता की महिमा को गायन वादन और नृत्य के माध्यम से प्रदेश भर से आए कलाकार प्रस्तुत करते हैं। गाय माता की जय हो। गाय माता की सेवा के बारे में आपने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण में भी गाय माता की सेवा सर्वोपरि है। फिर नागौर जिले में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, वीर तेजाजी महाराज, और उन्होंने गाय माता की सेवा के लिए अपना शरीर ही बलिदान कर दिया। ग्राम हपचर में श्री नाहर सिंह गौशाला सेवा समिति का गठन सन 2009 में हुआ। शुरुआत में 5-7 आदमी थे, सिर्फ हपचर और डुकियासर के लोग ही मिलकर के इस सेवा का शुरुआत किया। नाहर सिंह गौशाला में छगनलाल जी मैया ने ट्रैक्टर भेंट किया तो कैलाश जी बिंदा ने पानी का टैंकर भेंट किया है। रामेश्वर जी झांगिड़ ने चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस भेंट की है। प्रभु राम जी डूकिया ने डेगाना जायल रोड पर चलने वाली बस भेंट की है। रूपाराम जी बिंदा ने गौशाला में ऊपर ऑफिस बनवाया है और श्याम सुंदर जी सामटिया ने प्रचार प्रसार और जनसहयोग जुटाने के लिए एक बोलेरो भेंट की है। गौशाला में समुचित रूप से पानी का प्रबंध करने के लिए भवानी रोडवेज कोलकाता ने पानी का टांका निर्माण करवाया है। और ये बूढ़े बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से चलती है। और साल में एक बड़ा एक कार्यक्रम होता है जिसमें दुर्गा राम जी ठेकेदार का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम सब युवा साथी हपचर गांव के लोग तन मन धन से सहयोग करते हैं। स्टार्टिंग में कच्चा निर्माण करवा करके ये गाय माता की सेवा शुरू की। सैकड़ों हजारों लोग इस संस्था से जुड़े और उनकी तरफ से प्रति वर्ष एक आयोजन किया जाता है जिसमें संतों का प्रवचन होता है। उसके बाद में तेजाजी महाराज का पूरा रात्रि का जागरण होता है और लोग बाग गाय माता की सेवा के लिए अपनी अपनी सेवाएं शक्ति अनुसार भक्ति करते हैं। इसके अलावा समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री नारायण सिंह जी राठौड़ ठेकेदार साहब का भी लाखों रुपए का उल्लेखनीय योगदान है। इसी तरह महावीर जी ओझा जाखेड़ा, उदयराम जी मालाराम जी बाबल कल्याणपुरा, महेंद्र जी गावलिया कुत्यासनी जैसे गो भक्तों से मिले सहयोग से गौशाला के लिए चारा पानी, बांटा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होती रहती है। गौशाला में भवानी एजेंसी डेगाना से भी भरपूर सहयोग मिलता है।
श्री नाहर सिंह गौशाला में सेवा देने वाले दानवीरों का नाम गौशाला परिसर में शिलालेख पर लिखवाया जाता है ताकि आने वाले हर शख्स को उससे प्रेरणा मिलती रहे और गौ सेवा जैसे पुनीत कार्य आगे सतत रूप से चलते रहे। दानदाताओं का सहयोग मिलता गया और धीरे धीरे ये बढ़ती रही। आज करीब 350 गाय है यहाँ पे और उनकी सेवा होती है और उस हिसाब से दानदाता और दूसरों के सहयोग से धीरे धीरे इनको चला रहे हैं। हबचर की श्री नाहर सिंह गौशाला में वर्तमान में सैकड़ों गौ माताओं की देखभाल के लिए ग्वाले रखे हुए हैं। सुबह 5 बजे गौ माता की आरती के साथ शुरू होने वाली दिनचर्या से लेकर रात्रि 9 बजे तक गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। गौशाला संचालन समिति के पदाधिकारी भी पूरी तरह कर्मनिष्ठ और पूरी ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। श्री नाहर सिंह बाबा और गौ माता की ऐसी असीम कृपा है कि यहाँ पर हर तरह से निराश और रोगी व्यक्ति को जीवन की नई आस मिलती है, तो वहीं सदा सुखी व्यक्तियों को अन्न, धन और समृद्धि का वरदान मिलता है। यहाँ पे 350 गाय है और 12 से पैसे लाते हैं और ला करके यहाँ पे सेवा देते हैं। जोधपुर है, जैसे मेरता है, गोटन है, मोरुंदा है और कलकत्ता है। हबचर गांव में पर्यावरण संरक्षण का भी बड़ा संदेश मिलता है। यहाँ पर नीम, पीपल और बड़ के वृक्ष हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गांव की समृद्धि को बढ़ाते हैं। श्री नाहर सिंह गौ सेवा समिति की पहल पर डेगाना तहसील क्षेत्र में बामणा के पास 6-7 बीघा में आधुनिक गौ सेवा केंद्र, चिकित्सालय और यात्री आवास गृह बनाया जा रहा है, जिसमें गौ माता की समुचित सेवा का प्रबंध और गौ भक्तों की आवास सुविधा उपलब्ध रहेगी। गौ माता विकलांग, एक्सीडेंट, बीमार, उनके लिए लोगों को भाव आया, उसी हिसाब से सोच करके तो सीताराम जी, पन्नाराम जी ढाका ने इस हाईवे पे ये 5 बीघा जमीन दान की और 1 बीघा जमीन हरिराम जी ढाका ने की। ये ठंडा पानी की प्याऊ, ये 100 बाई 32 का टीन सेट गाय माता के लिए, चारा चरने के लिए 100 फुट लंबी ठाण ये बनवाई गई। गायों की व्यवस्था तो ये बस्ती का लोग है, गवर्नमेंट सरकार को कुछ सहयोग मिले और गांव बस्ती का लोग है जगह कुछ आदमी ने अपना अपना काम अलग अलग बांटा हुआ है। कुछ 5 मेंबर है जो चारा खरीद के लिए रहते हैं, कोई ग्वाल को रखता है, कोई कुछ रखता है, सब अलग अलग अपना अपना काम करता है। और बस्ती वालों ने कुछ हम लोगों को सेवा करने का अवसर दिया, तो हम लोग भी अपना ईमानदारी से जो होता है यहाँ करते हैं। यहाँ पर ऐसी सुविधा होगी, हर मानुष के लिए भी ऐसी सुविधा है कि भोजनालय फ्री सेवा में, और यहाँ पर एसी कमरे हर समय पर तैयार रहेंगे, जिससे जो रहने वाले मानभावी मेहमान है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर नहीं गए हैं टूटी बाकी उसकी सेवा होगी, और भी प्लस में इसमें जितना भी योगदान होगा वो सेवा के लिए सेवाभावी ही रहेंगे। आइए आप और हम सब मिलकर गाय और माई की सेवा के इस सफर में सहभागी बनकर अपना लोक और परलोक दोनों सुधारें और भारत की महानतम संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना योगदान प्रदान करें। जय गौ माता, जय गौ मातरम। धन्यवाद।